नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ शुक्र के गोचर पर। शुक्र 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक शुक्र जो है वो कैप्रिकॉन मतलब मकर राशि में आ रहे हैं। शनि की राशि में शुक्र आ रहे हैं और जब शनि जो है वो शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। अब शुक्र जब शनि की राशि में आते हैं तो क्या होता है। मकर राशि जो है काल पुरुष कुंडली में दशम भाव में पड़ती है। और दशम भाव मतलब आपका कर्म। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक, राइट, क्या कर्म करता है, किस प्रकार का कर्म करता है, उसका करियर क्या है, उसका काम धंधा क्या है, वो किस प्रकार से अपने जीवन में लाइवलीहुड, सिर्फ पैसे कमाना ये ध्येय नहीं है, परंतु वो कर्म क्या करता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या कर्म करता है। कर्म करने के लिए काम आती है बुद्धि। तो जिसकी जैसी बुद्धि उसका वैसा कर्म। मतलब शनि जो है ये दशम भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं। और जब शुक्र जैसा ग्रह दशम भाव में आता है तो वो बताता है कि अब व्यक्ति जो है वो कर्म किस प्रकार के करेगा। शुक्र के वलय को लेकर करेगा। अब शुक्र का वलय मतलब क्या है कि शुक्र अर्थात शुक्राचार्य, शुक्र अर्थात क्षणिक सुख, शुक्र मतलब ओजस, शुक्र मतलब सभी प्रकार की लैविशनेस, सभी प्रकार के जितने भी ग्लैमर हैं, शुक्र इस चीज को दिखाते हैं कि व्यक्ति जो है अब इस इन सब चीजों को लेकर क्षणिक सुख के पीछे भागेगा या उसके लिए कर्म करेगा। देखिए, व्यक्ति का जन्म जो होता है वो उसका पहला जन्म नहीं है। उसके इसके पहले भी उसने अनेक जन्म लिए हैं। और हर जन्म में उसने कोई ना कोई अ, कुछ ना कुछ काम तो किया ही है। जितने समय की उसकी आयु खंड है उसमें अच्छे काम भी करे हैं, बुरे काम भी करे हैं। और दोनों ही कर्मों को भोगने के लिए व्यक्ति को आना होता है। तो दशम भाव में जो जो ग्रह गोचर करके आते हैं वो उस समय उन सब चीजों की डिलीवरी देते हैं। मतलब उन उस प्रकार के घटनाक्रम को आपके सामने रखते हैं। चुनना या फिर नहीं चुनना, या उस दिशा में जाना या नहीं जाना, ये व्यक्ति का अपना खुद का कर्म होता है। शुक्र आ रहे हैं अर्थात शुक्र स्त्री के कारक हैं, शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं। तो मेजरली ये पूरा महीना व्यक्ति जो है, प्रत्येक जातक इन सब चीजों के पीछे भागेगा। या अब लास्ट महीना है साल का, अब जितनी ताकत लगाना है लगा दो और 1 जनवरी से सही एक नई शुरुआत करते हैं। एक ये भी हो सकता है। और दशम भाव में जब शुक्र आते हैं तो व्यक्ति को शुक्र के हिसाब से थोड़ा सा लेजर में भी डाल देते हैं। थोड़ा सा आलस नहीं कहूंगी, परंतु एक ऐशो आराम वाली स्थिति कि हाँ, यहाँ पे अब एक हाइबरनेशन वाला पीरियड भी हो जाता है व्यक्ति के लिए कि मैं आराम से 31 मनाऊंगा। या एक उस प्रकार का माइंडसेट बनता है कि कहीं ना कहीं अब ये साल खत्म हो गया है, अब जो भी चांस था कुछ भी करने का अब वो खत्म। अब जो भी है मुझे रिजोल्यूशन नए साल के लिए लेना है। तो ये जाते जाते शुक्र जो है ये आपको क्या देके जाने वाले हैं, हर लग्न राशि के लिए, हर जन्म राशि के लिए हम समझने वाले हैं, राइट। अब शुरुआत करते हैं मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए ये गोचर जो है शुक्र का ये दशम भाव में हो रहा है। और एग्जैक्टली उसके सामने कौन है तो समसप्तक में नीच के मंगल है। तो जब भी समसप्तक होता है तो सीधी दृष्टि होती है। नीच के मंगल की दृष्टि जब शुक्र के ऊपर है, इसका अर्थ ही है कि व्यक्ति में शुक्राग्नि का बहुत वेग बढ़ने वाला है। तो ये पूरा समय जो है आपको शुक्राग्नि को लेकर बहुत सचेत होकर कर्म करने हैं। मतलब आप स्त्री के साथ में किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, आप श्री के साथ में अर्थात लक्ष्मी के साथ में कैसा बर्ताव करते हैं, और आप अगर विवाहित है तो दाम्पत्य सुख को लेकर किस प्रकार से बर्ताव करते हैं। आप अगर अविवाहित है तो अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। ये पूरा समय जो है ना ये लगभग 26 दिन आपको इस शुक्र अग्नि को लेकर काफी सारे छटाएं देखने के लिए मिलेगी। और ये शुक्र अग्नि आपसे अलग अलग प्रकार के कर्म भी करवाएगी। परंतु ये ज्यादा दिखाई देता है कि मंगल यहाँ पे नीच है। इसका अर्थ है कि मंगल अपनी उच्च राशि को देख रहा है, परंतु
यहाँ पे वो शुक्र अग्नि जो क्रिएट होती है वो क्या दिखाती है कि व्यक्ति अपनी अग्नि मतलब अपने अग्रेशन को सही प्रकार से यूज नहीं करेगा। तो उस चीज से रिफ्रेन होना है, सही प्रकार से इस अग्नि का यूज करना है। अ, अगर हम बात करें कि अगर ये वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा गोचर, तो देखिए वृषभ लग्न के लिए ये शुक्र जो है ये कहाँ जा रहे हैं, ये भाग्य भाव में जाते हैं। भाग्य भाव से और पराक्रम में ये मंगल का डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन है, राइट। मतलब यहाँ पे समसप्तक अग्नि जो है वो शुक्र अग्नि पराक्रम को लेकर और भाग्य को लेकर है। तो तीर्थ क्षेत्रों की या देवी स्थानों की यात्रा, मैं कहूंगी कि मंगलनाथ पे अगर आप जाकर आ सकते हैं तो जरूर जाके आएं। मंगल की जो अगर मांगलिक हैं तो मांगलिक की, अगर आप मंगल से पीड़ित हैं तो उसके लिए भी आप कर्म कराएं ताकि शुक्र भाग्य आपको दे सके। हालांकि गुरु की दृष्टि अगर यहाँ पे देखें तो ये भाग्य कारक दृष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पे वक्री है, उसके ऑफिशियल जो फीचर्स हैं वो अभी बंद है। तो यहाँ पे मंगल का सीधा परिणाम है, तो आपका कर्म आपका पराक्रम कुछ गलत होने वाला है यहाँ पे, तो आपको सचेत होकर चलना चाहिए। आपका पराक्रम आपके भाई बहनों के साथ में ठीक नहीं रहेगा, या बहुत संबंध में आएंगे आप, बातचीत बहुत होगी, परंतु कुछ ना कुछ टॉपिक निकलेगा जिसके कारण वाद विवाद की परिस्थिति बन सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, रिफ्रेन होना है। मंगल जब तीसरे भाव में और शुक्र जब भाग्य में है, इसका अर्थ है कि शुक्र यहाँ पे आपके लिए पेंडिंग कर्मा के स्वामी है और खुद लग्नेश है। मतलब जब तक आप आपके सामने आया हुआ जो पेंडिंग कर्म है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए शनि आपके दशम भाव में है, तो पेंडिंग कर्म आपके जॉब के प्रति हो सकता है, या जो आपको लगता है कि जो स्किल सेट आपने एक्वायर करी है फिर भी आपको उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको और मेहनत करनी है। वही अगर हम पेंडिंग कर्म की बात करें तो पंचम भाव में केतु है, तो संतान पक्ष को लेकर जो चीजें करनी चाहिए, यू आर सपोज टू डू, वो आपको करनी चाहिए ताकि आपका भाग्य वहां पे उज्जवल हो सके। और पेंडिंग कर्मा का स्वामी भाग्य में है, मतलब पेंडिंग कर्मा पूर्ण होने पर ही भाग्य का उदय हो सकता है। यहाँ पे मंगल की जो सप्तम दृष्टि पड़ती है शुक्र पर, वो दिखाती है कि शुक्राग्नि अगर गलत जगह पे जाती है तो गलत तरह का भाग्य एक्टिवेट होता है। भाग्य एक्टिवेट होता है, सामने से शुरुआत शुरुआत में लगता है कि अच्छा हो रहा है सब कुछ, परंतु अंत कहीं ना कहीं बुरा होता है, अंत गलत होता है। जहाँ पे बहुत एंगर या गलत प्रकार की ब्रेकअप्स बोलते हैं, ऐसी चीजें होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। अगर हम मिथुन लग्न के लिए बात करें, तो मिथुन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। मिथुन लग्न के लिए शुक्र जो है वो कौन है, व्ययेश है और पंचमेश है। व्यय स्थान का स्वामी और पंचम स्थान का स्वामी जब अष्टम स्थान में आता है, इसका अर्थ है कि पंचम स्थान मतलब आइदर जॉब चेंज को लेकर या संतान को लेकर, खर्चे को लेकर, फॉरेन ट्रैवल्स को लेकर, कहीं ना कहीं, या फॉरेन में जाना, फॉरेन में स्थायी होना, या हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं तोड़ निकालना है, गुप्त बुद्धि चलानी है, जिससे फायदा हो सके, ताकि शुक्र जो है वो दिखा सके कि क्या क्षणिक चीजें करने से आपको क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है। अष्टम भाव में जब शुक्र आते हैं तो मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये अच्छा समय है कि आप लक्ष्मी की साधना करें, ताकि लक्ष्मी आगे आने वाले समय में, जब ये शुक्र जो है ये भाग्य में जाते हैं, या फिर ये शुक्र जब दशम भाव में जाते हैं आपके लिए, तो वो उच्च के होते हैं। और जब ये उच्च के होंगे तब आपको ये साधना सफल होती हुई दिखाई देगी और उसका फल आपको प्राप्त होगा, बशर्ते आपके पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अब कर्क लग्न के लिए बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शुक्र आ रहे हैं, अर्थात सबसे पहले तो आप दैवी स्थान जाने के आपके योग बनते हैं, मतलब देवी की शक्ति पीठों पर जाने के योग बनते हैं आपके लिए। और अगर ऐसे योग बन रहा है तो आप कुछ न कुछ निवारण करने के लिए जा रहे हैं, इसके भी चांसेस दिखाई देते हैं। अष्टम भाव में जो शनि है वो कुछ ही समय में निकलकर वो भाग्य भाव में आने वाले हैं। अभी शुक्र जो है इनका अगर नवपंचम योग देखें तो वो गुरु से बनता है जो लाभ में है। मतलब अगर आप गुरु से संबंधित कोई निवारण करने जाते हैं तो आपके लिए काफी लाभकारक हो सकता है।
मतलब ये समय जो है, एक तो सबसे पहले मंगल आपके लग्न भाव में है, तो आपको अपने अहंकार पे बहुत कंट्रोल करना है। आप दम्भ में आकर कुछ गलत बातें कर जाते हैं जो आपको बिल्कुल कंट्रोल करनी है। अगले जून तक आपको ये चीज कंट्रोल करनी है, उसके आ, बिना आपको फल नहीं प्राप्त होगा। अपने पति या अपने पत्नी के साथ में ऐसा व्यवहार रखना है जो आपके मैरिड लाइफ को ऊपर ले जा सके, ना कि आपके अहंकार के कारण वो चीज और बिगड़े। इसके लिए आपको खास ध्यान रखना है कि पूरा टाइम हो सकता है कि शुक्र अग्नि काफी बढ़ी हुई रहेगी, तो आप दोनों के आपस में रिलेशन, मतलब पति पत्नी के रिलेशनशिप अगर कहें तो वो बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर आप शुक्र अग्नि को सही प्रकार से शमन कर देते हैं। मतलब जब भी आपका पार्टनर अगर आपको आकर कह रहा है कि लेट्स हैव रिलेशनशिप, तो आपको वहां पे जाना चाहिए, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी के अनुसार वो शुक्र अग्नि जो है वो सही प्रकार से संचालित होकर आपको अच्छा कर्म देगी या अच्छा भाग्य देगी, अच्छा लाभ देगी, जब वो शुक्र दशम भाव में आएगा। क्योंकि देखिए, मंगल की सीधी दृष्टि है यहाँ पर, तो आपका अहंकार या आपकी अनिच्छा या आपका जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी आपके ऊपर जजमेंट किस चीज की है? मंगल की है, और नीच मंगल की है, बुद्धि, इंटेलिजेंस जो है। हाँ, एक और चीज आप अच्छी कर सकते हैं कि जब तक जून जून तक कर्क लग्न के जातक अगर बहुत अच्छे से शरीर को साध लेते हैं, मतलब शरीर के लिए एक्सरसाइज करना या वॉकिंग करना कुछ अच्छा रोज सुबह उठ के कर लेते हैं, तो उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। षष्ठ भाव में जब शनि आते हैं, षष्ठ भाव में जब शुक्र आते हैं, तो क्या होता है? पेंडिंग कर्मा में शुक्र कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित आपको रोग राई दे सकते हैं, क्योंकि रोग रिपु ऋण का स्थान है। जो भी ग्रह वहां पे आएगा वो आपको कुछ ना कुछ रोग तो देने ही वाला है। तो शुक्र से संबंधित जो रोग होते हैं वो यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, या यूटीआई होता है, या पेल्विक एरिया से संबंधित, या हार्मोन से संबंधित स्त्रियों के लिए। इन सब चीजों को लेकर बहुत सतर्क रहिए। और इस पूरे टाइम पीरियड में आप जितने बार भी संबंध में आते हैं अपने पार्टनर के साथ में, बहुत ध्यान रखकर, बहुत प्रिकॉशन लेकर चलिएगा। क्योंकि ये टाइम पीरियड नीच मंगल आपके व्यय भाव में है। मतलब सिंह लग्न के जातकों के लिए यहाँ पर सर्जरी का भी योग बनता है। और वो सर्जरी कौन सी चीज से रिलेटेड है? आइदर वो आपके पेल्विक एरिया से रिलेटेड है, या आपके किसी न किसी प्रकार के चेस्ट से संबंधित हो सकती है, बोन से संबंधित हो सकती है। डिपेंड करता है कि अगर ये शुक्र अच्छे हैं या मंगल आपके पत्रिका में अच्छे हैं, तो टेम्पररी आपको ये इफेक्ट देने वाले हैं। शुक्र आपके लिए दशमेश हैं और पराक्रमेश हैं, तो यहाँ पे आपके साथ में अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि ये चीजें आपके भाई बहनों के साथ में हो रही हो, और आपको वहां पे हाजिर रहना पड़ रहा है, आपको अपना पेंडिंग कर्म पूर्ण करना पड़ रहा है। अगर हम कन्या लग्न की बात करें, तो कन्या लग्न के लिए ये क्या दिखाई देता है कि ये गोचर जो है ये पंचम भाव में है। पंचम भाव में कौन आ रहे हैं? तो कुटुंबेश आते हैं और भाग्येश आते हैं। तो ये टाइम पीरियड कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा है। पर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि लग्न में है केतु और सप्तम में राहु है। तो राहु डिजायर देते हैं चीजों को करने के लिए, परंतु लग्न भाव के केतु जो है ना वो क्या करते हैं कि भाई छोड़ो, क्या करना है इस चीज को। तो वो लग्न भाव का केतु और पंचम भाव में आई हुई बुद्धि, शुक्र की बुद्धि, उस चीज में तफावत देती है। मतलब कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी बनाती है चीजों को लेकर, नीरसता देती है। पर जैसे ही अगर आप पंचम भाव को लेकर किसी हॉबी को या किसी क्राफ्ट, आर्ट, इन सब चीजों को एक्टिवेट कर देते हो हम, तो बहुत अच्छा आपके लिए रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गृहिणियों के लिए कहूं मैं, तो सिंपल सी रंगोली बनाइए घर के बाहर, उससे देखिए क्या फर्क पड़ता है आपको, राइट। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। तुला लग्न के जातकों ने अभी फिलहाल कुछ समय में आइदर नई गाड़ी खरीदी है या फिर खरीदने वाले हैं, और खरीदने के योग बन रहे हैं। और आपको सतर्क रहकर चलना है कि अगर आप लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं तो एक्सीडेंट जोन या स्पीड, इन सब चीजों को लेकर आपको बहुत सतर्क होकर चलना है। अष्टम भाव में आपके गुरु है, और शुक्र और गुरु का नवपंचम योग है। तो तुला लग्न के जातकों के लिए ये ऐसा समय है कि जहां पे आप अपने गुरुओं के लिए अगर कोई कर्म बंधन बचा हुआ है वो करें। अगर घर में कुल देवी कुल दैवत के लिए कुछ कर्म बंधन है तो वो करें, पूरा करें उस चीज को, उस पेंडिंग कर्मा को पूर्ण करें।
हालांकि जब से आपके पत्रिका में आपके षष्ठ भाव में राहु आए हुए हैं, तो आपने इन सब चीजों को लेकर अलग अलग जगह पर जाकर रिचुअल्स करना, ये सब चीजें की होंगी। उससे आपका प्रारब्ध धीरे धीरे पूर्ण होता है और आपको उसके फल आने वाले समय में मिलते हैं, और वो अच्छे फल मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे शुक्राग्नि है, और शुक्राग्नि प्रज्वलित हो रही है गलत ढंग से कहीं ना कहीं, क्योंकि नीच के मंगल दशम भाव में है। आपको बहुत रिफ्रेन होकर चलना है कि आपके कर्म इस समय अहंकारी ना हो, दंभपूर्ण ना हो। और अगर आप कहीं किसी गलत समय पे, गलत जगह पे, गलत इंसान से अगर आकर्षित हो रहे हैं, वो आपके अवनति का कारण बन सकता है, आपके डाउनफॉल का कारण बन सकता है। तो उसके लिए सचेत होकर चलिए। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए कहाँ हो रहा है गोचर। तो ये गोचर हो रहा है आपके तीसरे भाव में। व्ययेश जो है और सप्तमेश जो है वो पराक्रम है। इसका अर्थ है कि मैक्सिमम आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो भाव है, आपके जो मैसेजिंग है या वर्चुअल कम्युनिकेशन है, वो सारे ज्यादा से ज्यादा आपके सप्तम भाव से, व्यय भाव से संबंधित चीजें होने वाली हैं। तो शैया सुख को लेकर, आपके सेक्सुअल प्लेजर्स को लेकर, इन सब चीजों को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि नीच मंगल की दृष्टि आपके ऊपर, आपके शुक्र पे है, तो वो भाग्य को बिगाड़ सकती है। ऐसे समय पे कहीं ना कुछ रोग राई भी आपको परेशान कर सकती है। उसके कारण आया हुआ फ्रस्ट्रेशन, उसके कारण जो फॉल्स जो कॉन्फिडेंस होता है वो बाहर झलकता है बहुत बार, और सामने वाले को हर्ट कर जाता है। तो उससे बचिएगा। जब शुक्र आते हैं तीसरे भाव में, तो बहुत बार व्यक्ति जो है ना, बाहर रिलैक्सेशन के लिए जाता है, पिकनिक के लिए जाते हैं, इसकी संभावना बनती है। और वो खास करके अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने इमीडिएट नेबर या फ्रेंड्स के साथ में जाते हैं। वहां पे कुछ ऐसी दुर्घटना जहां पे आप किसी से आकर्षित हो रहे हैं और गलत पद्धति से चीजें हो जाती हैं, उससे बचिएगा। उसके लिए सतर्क रहेगा। और वो खास करके पीने के बाद में व्यक्ति ऐसा हो सकता है। हालांकि लग्न में सूर्य है, परंतु वो सूर्य तब तक ही रहेंगे जब तक वो वृश्चिक राशि में है। अभी वो गोचर कर जाएंगे धनु राशि में, तो वो कहाँ आ जाएंगे, आपके कुटुंब भाव में आ जाएंगे। तो तब तक, पर उसके बाद में तो आपको ही सतर्क रहना पड़ेगा। धनु के लिए बात करते हैं। धनु के लिए शुक्र जो है ये आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। अब ये धनु राशि के लिए शुक्र लाभेश हैं और षष्ठेश हैं। कुटुंब में जब शुक्र आते हैं तो वो धन की आपको प्राप्ति करके देते हैं, लाभ की प्राप्ति करके देते हैं। पर कब? जब आप कोई ना कोई पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं, और पेंडिंग कर्म में खुद गुरु हैं। मतलब बहुत बार रोग राई सहन करने के बाद में भी मुनाफा आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग लोग बीमार रह रहे हैं, परंतु पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे जैसे उनकी बीमारियां रहती हैं, उतना ही अच्छा पैसा उनके पास आता है। तो बहुत बार आपको अपने कर्म बंधन काटते हुए फल की प्राप्ति भी होती है, परंतु वो फल की प्राप्ति के लिए आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस देना पड़ता है। दूसरे भाव में शुक्र जब आते हैं, तो व्यक्ति की वाणी में कहीं ना कहीं फ्लर्ट या ऐसी वाणी एक्टिवेट होती है, उससे रिफ्रेन करिएगा। क्यों? क्योंकि नीच नीच मंगल आपके अष्टम भाव में है। और ऐसे समय पे जब अष्टम भाव में नीच मंगल आते हैं, तो और राहु आपके चौथे भाव में है, तो व्यक्ति जो है ना, तंत्र के प्रति या गलत चीजों के प्रति ये होता है, मतलब इंक्लाइन हो जाता है, और गलत चीजों को करने के लिए जाता है, गलत विधियों को करने के लिए जाता है। और वो किस में आता है, किस में जाता है, कौन से इंटेंशन के कारण? अहंकार के कारण जाता है, अपने डिसरिस्पेक्ट के कारण, इंसल्ट के कारण वो चीज करने के लिए जाता है। कुछ चीज चुभ रही है, उसके बाद हो जाता है। तो मंगल जब नीच के होते हैं, तो वहां पे चिताग्नि नीच की हो रही है, मतलब व्यक्ति गलत पद्धति का तंत्र करता है यहाँ पर। गलत, जैसे मारण विधि या षटकर्म, ये तो बहुत आगे की स्थितियां हो जाती है, परंतु गलत प्रकार के अनुष्ठान करने से अपने जीवन में कहीं ना कहीं बैड चीजें भी एक्टिवेट कर लेता है, अपने कर्म से गलतियां करता है। मकर लग्न के लिए देखते हैं कि मकर लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है। ये गोचर हो रहा है उनके लग्न भाव पे। लग्न भाव पे जब शुक्र आते हैं, तो वो आपके लिए कौन है? दशमेश है और पंचमेश है। पंचम भाव में ऑलरेडी गुरु हैं। तो मकर लग्न के जातकों के लिए ये समय अच्छा है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ये समय क्या है, शुक्र से संबंधित, एक तो देवी स्थान पर जाने का मौका मिलेगा आपको, देवी शक्ति पीठों पर जाने का मौका मिलता है। तो जरूर लक्ष्मी की साधना या दैवी साधना करके अपने भाग्य को और प्रज्वलित करिए, अपने पूर्व पुण्यों को एक्टिवेट करिए, क्योंकि वहां पे गुरु है।
संतान पक्ष को जीने का या संतान पक्ष एक्टिवेट होने की यहाँ पे संभावना बनती है, कंसेप्शन होने की संभावना बनती है। ये समय जो है ना, ये लेजर का भी हो जाता है। देखिए, नए जॉब को ढूंढना है, परंतु दिसंबर में काफी ठंडा माहौल होता है इस चीज को लेकर। तो अभी पूरा जो समय है, कोशिश ये रहेगी आपकी कि आप लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपके दिमाग में विचार दौड़ेंगे। और अगर आप ये करते भी हैं तो बची हुई जो साढ़े साथी है ना लग्न को, जो है मतलब शनि आपके दूसरे भाव में है, तो बची हुए जो 4 महीने हैं वो देकर भी जाएंगे आपको, घर भी देकर जा सकते हैं आपको। कुंभ के लिए बात करते हैं तो कुंभ के लिए ये शुक्र जो है ये व्यय भाव में है। व्यय भाव में आपका भाग्येश जा रहा है और आपका चतुर्थेश। बहुत सारे जातक जो हैं इस समय बाहर जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारे जातक अपने होम टाउन में लौटने का भी विचार कर सकते हैं, फॉर लेजर, फॉर क्योंकि ठंड में दिसंबर के टाइम पे वैसे भी छुट्टियां होती हैं, परंतु ये गोचर बताता है कि व्यक्ति घर आएगा, अपने मातृभूमि के पास में आएगा या फिर बाहर जाएगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब ये गुरु जो है ना आपके पत्रिका में चौथे भाव में है और शुक्र आपके व्यय भाव में है, मतलब मूल त्रिकोण, मतलब मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट है यहाँ पर। इसका अर्थ है कि जातक के लिए ये समय कैसा है, आध्यात्मिक उन्नति का भी है। चौथे भाव का गुरु एक्चुअली पराशर ऋषि कहते हैं कि पूर्वज हैं, पूर्वज जन्म लेकर आता है अगर इस समय पे कोई जन्म लेता है कुंभ लग्न में तो। परंतु वो क्यों आया है, पूर्वज किस काम के लिए आया है, वो पूरा करना है, उसके लिए आपको क्लूज मिलेंगे आपके ड्रीम्स में, आपके स्वप्न में। और हो सकता है कि किसी स्त्री के माध्यम से आपको वो सब चीजें पता चलें, क्योंकि शुक्र आपके व्यय भाव में है। अगर हम यहाँ पे शुक्राग्नि की बात करें, क्योंकि व्यय भाव में शुक्र है तो वो शुक्राग्नि को भी एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि समसप्तक नीच के मंगल है। यहाँ पे झगड़ा, यहाँ पे अहंकार के कारण, आर्ग्यूमेंट्स के कारण आप अपनी शुक्राग्नि खराब कर सकते हैं, जो कि खराब नहीं करनी है, उससे रिफ्रेन करिएगा। तो सेक्सुअल प्लेजर्स लेते समय या सेक्सुअल प्लेजर के लिए जाने के लिए रिवेंजफुल होकर नहीं जाना है कभी भी किसी भी चीज को लेकर। क्यों? क्योंकि ऐसे इमोशंस आपके आपके एक्टिवेट होने के चांसेस हैं यहाँ पर। मीन लग्न की बात करते हैं, अंतिम लग्न है और शुक्र आपके लाभ भाव में है। मीन लग्न में शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं। शुक्र यहाँ पे कौन है, अष्टमेश हैं और पराक्रमेश हैं। अष्टम भाव का गुप्त बुद्धि का स्वामी आपके लाभ में आ रहा है और पराक्रम का भी स्वामी है वो। इसका अर्थ है कि आप अपनी गुप्त बुद्धि से कुछ ऐसा पराक्रम करेंगे जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु वही लाभ जाने की संभावना हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप अगर बिन मांगे किसी को सलाह दे देते हैं, क्योंकि गुरु आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं अभी, तो आपको बिन मांगे किसी को सलाह नहीं देनी है। इसके लिए आप याद रखिएगा, तभी आपको वो लाभ प्राप्त होगा। शुक्र शुक्र और गुरु अभी आपके कानों के स्थानों पर है, राइट? क्योंकि कर्ण जो है वो दोनों तृतीय और लाभ भाव से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे कानों से संबंधित कुछ ना कुछ विकार या कानों से संबंधित कुछ ऐसा आप सुनेंगे जिसके कारण आप गलत जोन में जा सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर वॉचिंग, व्हाट यू आर लिसनिंग, क्योंकि वो आपकी साइकी, वो आपके विचारधारा को बदल सकता है। वो शुक्र जो है वो पंचम भाव को, मतलब शैया के स्थान को, क्योंकि शैया स्थान आपका व्यय भाव है, पर पंचम भाव में क्रिया आती है, संतान उत्पत्ति की क्रिया आती है। तो शुक्र वहां पे देख रहे हैं तो वो नीच के मंगल को देख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखता है कि व्यक्ति ना बेड प्लेजर्स को जाएगा लेने के लिए, सेक्सुअल प्लेजर्स की प्राप्ति करना चाहता है, परंतु जब वो चीज हो जाती है तो अगर ऐसे में गलती हो जाती है, गलती से कंसेप्शन रह जाता है, तो व्यक्ति ने वहां पे उसको अबॉर्शन नहीं करना चाहिए, या व्यक्ति ने वहां पे गलती नहीं करनी चाहिए। या ताव ताव में आकर, अग्रेशन में आकर आप अगर कोई कदम उठा देते हैं तो यहाँ पे वो चीजें गलत हो सकती है, उससे भी आपका लाभ या भाग्य खंडित हो सकता है। उसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो ये गोचर था पूरा का पूरा शुक्र का आप सभी के लिए 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। देखिए, अगर शुक्र आपकी पत्रिका में अच्छा नहीं है, पीड़ित अवस्था में है, तो आपको शुक्र से संबंधित उपाय अगर आप सेफली करना चाहते हैं तो आप श्री सूक्त का पठन करिए, शुक्रवार के उपास करिए, देवी की उपासना करिए, लक्ष्मी के मंदिर जाइए। इससे भी आपको काफी अच्छा फिल्म फल मिल सकता है। और ऐसे भी गोचर अच्छा जाए, इसके लिए शुक्र गायत्री का जाप कर सकते हैं रोज, शुक्र के बीज मंत्र का जाप जाप कर सकते हैं। इससे भी आपको क्या मिलती है, काफी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है टू गो फर्दर। मंगल नीच का है, इसलिए उसके साथ में मंगल की भी माला एक करनी है।
मंगल का भी गायत्री मंत्र करना है, ताकि क्या होता है, वो शुक्र अग्नि जो है, शुक्र और मंगल जो समसप्तक है, वो अग्नि आपकी शुद्ध होकर बाहर आए और वो आपको फायदा करके दे, आपके भाग्य को प्रज्वलित करे, राइट, भाग्य को और उत्थान दे। सो दिस वॉज माई टेक ऑन वीनस ट्रांजिट इन कैप्रिकॉन साइन, राइट। अब हम यहीं पे विराम देते हैं इस वीडियो को। जल्द ही मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। हर हर महादेव।